जंगल का राजा अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रानी गर्भवती थी। राजा के पास मंत्री मदन सिंह रहता था, जो बहुत ही वफादार बनने का नाटक करता था, पर वो अपने मन में राजा को मारकर जंगल का राजा बनना चाहता था। इस बात से अनजान राजा और रानी मंत्री मदन सिंह पर बहुत विश्वास करते थे। वे उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते थे। एक दिन राजा को किसी काम से दूसरे जंगल पर जाना पड़ता है कि तभी मंत्री मदन सिंह अपने वफादारों के पास जाकर कहता है, देखो साथियों, यही मौका है उस राजा को खत्म करने का। आज उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को लेकर बहुत परेशान है। वो दूसरे जंगल किसी काम से गया है। मैं चाहता हूँ कि वो दूसरे जंगल से कभी वापस अपनी पत्नी के पास ना जा पाए। जैसे ही तुम उधर राजा का काम तमाम करोगे, मैं इधर रानी और उसके बच्चे को खत्म कर दूंगा। ये सारी बातें वहीं कुछ दूर पर झाड़ियों में खड़ी तोता सुन लेती है और भागते हुए रानी के पास आती है। रानी 2 बच्चों को जन्म दे चुकी होती है। तोता रानी को सारी बात बतलाती है। तोते की बात सुनकर वो तो फूट फूट कर रोने लगती है और तोते से कहती है, देखो तोता, इससे पहले उस मंत्री की नज़र मेरे बच्चों पर पड़े, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। और देखो तोता, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसकी माँ बनकर इसकी देखभाल करोगे। हाँ, मैं वादा करती हूँ। मैं इस बच्चे को एक माँ की तरह प्यार करूँगी। ये कहकर तोता उस बच्चे को वहाँ से ले जाती है। इधर मंत्री मदन सिंह के वफादार राजा को मार डालते हैं। मंत्री मदन सिंह रानी और उसके बच्चे को मारने के लिए उसके पास आते हैं। मंत्री मदन सिंह रानी को मार डालता है। मंत्री रानी के बच्चे को बहुत ढूंढता है, पर वह उसे कहीं भी नजर नहीं आता। मंत्री मदन सिंह जंगल का राजा बन जाता है और जंगल के जानवरों पर अपना हुकूमत चलाने लगता है। वो जंगल के जानवरों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। दूसरी ओर तोता रानी के बच्चों को मंत्री मदन सिंह के नज़र से छुपाकर पाल रही थी। वो उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। एक दिन चीकू जंगल में घूम रहा था कि तभी मंत्री मदन सिंह की नज़र चीकू पर पड़ती है। मंत्री मदन सिंह चीकू को देख एक पल के लिए चौंक जाता है। जब दूसरी पल उसे देखता है तो चीकू वहाँ नहीं होता है। वो उसे अपना वहम समझता है, लेकिन असल में जब मंत्री मदन सिंह की नज़र चीकू पर पड़ी तब तोता भी वहीं थी। जैसे ही तोते की नज़र मंत्री मदन सिंह पर पड़ती है, वह झट से चीकू को हटा लेती है। माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान और डरी हुई क्यों हो? बेटा, अब लगता है मैं तुम्हारे जन्म का रहस्य तुम्हें बता दूं। रहस्य? कैसा रहस्य माँ? बेटा, तुम हमेशा मुझसे एक सवाल करते थे ना कि मैं और तुम इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम इस जंगल के राजा और रानी के बेटे हो, जिसे मंत्री मदन सिंह ने धोखे से मार डाला था। ये कहकर तोता चीकू को सारी सच्चाई बता देती है कि तभी मंत्री मदन सिंह ढूंढता हुआ आता है। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने राजा और रानी के बच्चों को इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों को मार कर सारा हिसाब खत्म कर दूंगा। मंत्री मदन सिंह की ये बात सुन चीकू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसका हिसाब पूरा करेगा। मंत्री मदन सिंह और चीकू के बीच जमकर लड़ाई होती है। मंत्री मदन सिंह चीकू के सामने हार जाता है और मारा जाता है। इस तरह से चीकू अपने माता पिता के खूनी को मार डालता है और जंगल का राजा बन जाता है।